चलो ले आओ। प्रकाश का परावर्तन, यही पढ़ रहे हो ना। अब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, बहुत लेक्चर पढ़ा दिया, लास्ट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखो, प्रकाश का परावर्तन न्यूमेरिकल। ठीक, स्वयं को जांचें। तुम लोग सही से पढ़ लो तब इन लोगों से मिलना, अभी कंप्लीट पढ़ लो तब इन्हीं लोगों से मिलना। साथ में पढ़ रहे हैं, तुम 9 में हो 10 में है, मिल लेना, अंतर समझ में आ जाएगा ना। अभी नहीं, कंप्लीट पढ़ लो तब। लाओ इधर, कहाँ तक बता दिए थे? हाँ बोलो। स्वयं को जांचें। चलो जरा एक प्रश्न देख लो, तुम्हारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर, यही क्वेश्चन नंबर 10 है परीक्षा अभ्यास का। कौन सा? 10। हाँ, कहा क्या है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी है। आर बराबर दे दिया है कितना सेमी? 12 सेमी है। अवतल दर्पण हम बना दे रहे हैं, ये देखो, ये कौन सा दर्पण है? अवतल। इसकी वक्रता त्रिज्या कहा है, यानी ये देखो, ये है, ये अनंत लिख लो, यहाँ सी कर दो, ये एफ है और ये पी है, पोल है। ठीक, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है। कई सेमी? 12 सेमी। ठीक, आपसे पूछा है फोकस दूरी, F बराबर R बटे 2, तो F बराबर R बटे में 2। R का मतलब कितना है? 12 बटे 2, 6 सेमी। 6 सेमी देखो, ये याद रखना, 6 सेमी। अब आएगा क्या? ये 6 सेमी फोकस इस तरफ है पोल के, तो क्या होगा? ऋणात्मक। तो F बराबर -6 सेमी। F बराबर भी और R बराबर भी। एक चीज़ याद रखो, अगर विकल्प में देखो दिया है A बराबर दिया है 12, विकल्प सुनो, अब आज समझ लो विकल्प से। A बराबर 12, B बराबर दिया है, देखो जरा B में, B बराबर है यार जो 6 सेमी, 12 सेमी। तीसरा विकल्प दिया है -24 सेमी, C विकल्प माइनस में 24 सेमी, और D विकल्प दिया है, अरे स्वयं को जांचिए कि पहले जो है -6 सेमी। बताओ क्या लगाएं टिक? -6 सेमी टिक करेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक होता है। लेकिन समझ लो अब, लेकिन यही में हम इसी प्रश्न के लिए देखो, हम ऐसे मोल्ड करके दे दें। A वाला विकल्प 12 सेमी, B वाला विकल्प 9 सेमी, C वाला विकल्प 6 सेमी और D वाला विकल्प 24 सेमी। कई सेमी? हाँ, क्या कौन सही होगा? हाँ, अब हमारी मजबूरी है, वास्तव में आप जानते हो कि इसकी त्रिज्या क्या होगी? माइनस। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में हमको यही चुनना है। क्लियर? हाँ, जानते आप हो कि निगेटिव होना चाहिए, लेकिन अब विकल्प कोई ऐसा है नहीं। 12 तो हम लेंगे नहीं, 9 हो नहीं सकता, 24 हो नहीं सकता, केवल हो सकता है कौन? 6। लेकिन -6 माइनस नहीं दिया, तब क्या करोगे बताओ? तो ऐसी स्थिति में हमको 6 को ही चुनना है। ये कभी गलती से दे दे तो आप समझ लो, समझ गए? अब ये कन्फ्यूजन मत रखना। अब
ये सेंस क्या है, जब न मिलता रहे विकल्प तो अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, या तो तुम टिक कर लो और या तो तुम इस प्रश्न को छोड़ दो। दो ही चारा बचा, 4 विकल्प होता ही है A B C D। ये आपको 100% तो सही नहीं लग रहा है, लेकिन 6 उत्तर होगा आप जानते हो, निगेटिव होगा, बस यही बात है। पॉजिटिव तब हो जाता जब दर्पण कौन सा होता, उत्तल। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ये निगेटिव होगा, निगेटिव दिया नहीं, एक ही विकल्प में 6 है तो हम इसी को चुन लेंगे। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा आपको। ये चुनने वाली बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, गलती से ये गलत हो गया दे दिया है तो आप भी ये चुन लीजिएगा, और नहीं मन करे तो टिक मत करिएगा, फिर आयोग के पास जाएंगे, एप्लीकेशन दायर करेंगे, 500 रुपये खर्च होगा, वो मानेगा। क्लियर, तुम्हारा मन। ठीक, देखो हम बता दिए, जो हमको बताना था बता दिए। ये है, अगला कहाँ तक कर लिए थे जरा बताओ, प्रश्न संख्या बोलो। हाँ, कोई प्रश्न बोलोगे तुम लोग? कहाँ तक हम कल करवाए थे ये बताओ, डायरेक्ट वहीं से करवाएं। 18, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, उसकी फोकस दूरी -10 सेमी होगी। 19 नंबर, यदि वस्तु से प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का छोटा हो तो आवर्धन होता है, लेस देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस देन, यानी 1 से कम हो जाएगा। आगे, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा, अवतल होगा। दूर रखने पे क्या बन जाए? उल्टा, और नज़दीक रखने पे सीधा। नज़दीक रखने पे यानी फोकस और पोल के बीच तो सीधा बन जाएगा, पीछे बन जाएगा और क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। ये कौन सा दर्पण होगा? हाँ, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अच्छा, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण सीधा होना चाहिए। अगर देखो सेंस क्या है समझ लो, हम आपको अवतल पढ़ा दिए हैं, ये अवतल दर्पण है। ये देखो, जब हम इसको दूर रखते हैं वस्तु को, ये है वस्तु को हम यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बन जाता है, ऐसे अनंत पे रखते हैं तो कहाँ? फोकस पे। जैसे जैसे हम इधर घसकाते जाएंगे, अब बच्चा यहाँ रख देंगे तब ये कैसा बन जाता है? सीधा। तो कहा क्या है जानते हो? प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करना। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, दर्पण से निकट रखें तो प्रतिबिंब कैसा बने? सीधा। लेकिन दर्पण से दूर रखें तो प्रतिबिंब कैसा बने? उल्टा प्रतिबिंब बनता किस में है? अवतल में। यहीं से पकड़ लेते आप कि उत्तल में तो उल्टा बनता ही नहीं, केवल किस में उल्टा बनता है? अवतल में। तो दर्पण कौन सा होगा? अवतल। बोलो, कोई दिक्कत? खूब अच्छे से समझ रहे हो ना? आगे, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? ना, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे क्या होता है? अधिक। क्यों? क्योंकि ये किरणों को क्या करता है? फैलाता है। दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक। किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध, f बराबर r/2, ये पढ़ा दिए हैं। आगे, किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ना। वक्रता फोकस दूरी 10 सेमी दिया है, और वक्रता केंद्र की दूरी 20 सेमी दिया है। कौन से दर्पण में? अवतल में। तो हल कर लोगे? करें हम। यह भी दिया है और 10 सेमी फोकस दूरी और 20 सेमी की दूरी पे रखा है वस्तु, तो यू भी दिया है। हल कर लोगे ना? अवतल दर्पण को परिभाषित कीजिए। ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? धंसा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, अवतल दर्पण। गोली दर्पण और वक्रता केंद्र ध्रुव, इस सबसे गुजरने वाला आप बताना। इसमें तो हमको कुछ नहीं लगता कि अब आपको समझ में नहीं आएगा। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, ये सब। सड़कों पे आगे कहा है, सड़कों पर लगे लैंप के ऊपर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हाँ, उत्तल का। लैंप में कौन सा दर्पण? उत्तल। क्यों? क्योंकि हमको प्रकाश को फैलाना है, सिकोड़ना नहीं है। लेकिन अगर कह दे गाड़ियों के हेडलाइट में, अवतल। ये पढ़ा दिए हैं आपको, याद है? खूब अच्छे से याद रहना चाहिए। अब हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं शायद। अब बताओ, अब क्या आपको बता दें, इसमें से कुछ और पूछना हो
तो आप पूछ सकते हो। ये आंकिक प्रश्न में कुछ पूछना है। आंकिक प्रश्न में देखो, आंकिक दिया है, आंकिक प्रश्न मिलाओ जरा, कोई दिक्कत हो तो बोलो। हाँ, आप जो बोलो हम उसको करवा दें। हाँ, आंकिक में कुछ पूछना है? आंकिक में पूछना है कि स्वयं को जांचे में पूछना है? हो गया, स्वयं को जांचे पूरा कंप्लीट कर लिए। और आंकिक में कौन सा? 15 नंबर। 15 नंबर कहाँ दिया है आंकिक में? किसमें? स्वयं को जांचे कि आंकिक? लाओ देखें, इसमें नहीं दिया। ये तो स्वयं को जांचे है। अच्छा, स्वयं को जांचे में आंकिक प्रश्न 21 नंबर है उसमें। स्वयं को जांचे, देखो और पीछे करो, और पीछे करो। स्वयं को जांचे एक आंकिक प्रश्न दिया है। हाँ, चलो यही आंकिक हम लोग करते हैं ना। हाँ चलो, 21 नंबर बोल रही हो ना? हाँ, आंकिक प्रश्न। ये स्वयं को जांचे में का क्या करना है? आंकिक। आंकिक प्रश्न का 21 नंबर। अब ध्यान से सुनना। करा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेमी है। उत्तल दर्पण की बात चल रही है, यानी दर्पण ही बना लो। सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा ये कि दर्पण को बना दिया करो। हाँ, दर्पण जब बना लोगे ना तो आपके दिमाग में ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये उत्तल दर्पण बन गया, ठीक। हाँ, ये है क्या? इन्फिनिटी। ये है पोल। सब कुछ इसमें इस तरफ होगा। ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा जो भी है, ठीक। हाँ, लगे हो ना? दे ज़्यादा नज़दीक हो गया क्या? बस यहाँ फोकस कर दें, ये सेंटर कर दें, बस। अब कहाँ है फोकस दूरी? फोकस, तो फोकस एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है 46 सेमी। फोकस दूरी F बराबर 46 सेमी। 46 सेमी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। R बराबर वाट। R बराबर वाट। अब R बराबर बताओ। R बराबर होता है F बराबर, हम जानते हैं F बराबर R बटे 2। तो F दिया है 46, R निकालना है बटे 2। 46 दूना 92। 92 से अगर सेमी दिया है तो सेमी जो दिया हो 92 सेमी, यही क्या है प्रश्न का आंसर। और ये पॉजिटिव भी होगा क्योंकि वक्रता त्रिज्या किस तरफ है? दाहिने तरफ पोल से। तो पोल से दाहिने तरफ मान क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी रहेगा। बोलो, यही था। अब बोलो, बहुत ही सिंपल हो गया। पूछो जो पूछना है आपको आंकिक प्रश्नों में, चाहे जो पूछ सकते हो, आप फ्री हो। मैंने कहा था कि जब मैं करवा दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप कोई भी प्रश्न करना आराम से कर पाओगे। देखो जरा किसको और बता दें, जिस क्वेश्चन को आप बोलो उसको करवा दे। लो देखो, 21 के बाद 22 नंबर। जो आप पूछेंगे वही वही बता देंगे, बस 22। हाँ, 22 नंबर भी देख लो। कोई लड़का पूछा है तो देख लो। 22 आपका काम क्या है? प्रश्न जैसे ही देखो आप तुरंत दर्पण बना लो। एक अवतल दर्पण बना दो। अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल, ठीक। ये क्या है? इन्फिनिटी। इसको मान लो सेंटर। ये है फोकस। यहाँ से यहाँ तक है रेडियस, वक्रता त्रिज्या। ये है पोल, और ये तो दर्पण का पीछे वाला भाग है। तो अवतल दर्पण दिया है,
अब आपको सब कुछ दिख रहा है, ये पोल से इस तरफ धनात्मक, उस तरफ ऋणात्मक। एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना, 30 सेमी दूरी पर रखी है। यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु है, ये मान लो ये वस्तु है, ये अवतल दर्पण से कितना दूरी पे है, 30 सेमी की दूरी पे है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 सेमी। 30 सेमी की दूरी पे रखी हुई वस्तु है। वस्तु को छोड़ो, वस्तु से अच्छा किसी आदमी को बना लो, ज़्यादा सही रहेगा। ये मोनू को ही बना दो, ये सही है। कितना दूरी पे मोनू है, दर्पण से 30 सेमी की दूरी पे मोनू है। ठीक, तो दर्पण से 30 सेमी की दूरी पे मोनू है, यानी U बराबर दे दिया है। वस्तु कितना सेमी दूरी पे है, -30 सेमी, क्योंकि बाएं तरफ है, -30 सेमी रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। मोनू का प्रतिबिंब यहाँ 3 गुना बड़ा बनता है। ये अगर मान लो मोनू यक्ष के हैं, मोनू की ऊंचाई अगर यक्ष है, कितनी है, यक्ष है, तो मोनू की ऊंचाई अगर यक्ष मीटर है, यक्ष यहाँ से मान लो, यहाँ से यहाँ तक जो मोनू है, ये अगर मोनू यक्ष के हैं, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है 3x बन रहा है प्रतिबिंब। यानी यहाँ पर मोनू कितने बड़े हो जा रहे हैं, हाँ, यानी मोनू बड़े दिखने लग रहे हैं। ये मोनू क्या हो गए हैं, बड़ा दिखने लग रहे हैं। देख लो, मोनू बड़ा दिखने लग रहे हैं। कितना बड़ा दिखने लग रहे हैं, 3 गुना। यानी ये जो था x था, ये कितना x हो गया, 3x, 3 गुना हो गए। अगर ये मोनू रहे होंगे यक्ष के, तो ये अगर 10 के रहे होंगे तो प्रतिबिंब 30 का बन रहा है। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बन रहा है, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी F ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, F बराबर बताना है। F बराबर वाट। F निकालना है तो सबसे पहले U निकलना चाहिए, बिना U का F नहीं निकाल पाओगे। U V निकालना होगा। तो V कहाँ है, ऊंचाई है, वो क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई और V में बहुत अंतर है। अब या तो U निकल गया है, F निकालने के लिए आपको V भी पता होना चाहिए। V निकालने का आपको आवर्धन बताए थे, यम रेखी आवर्धन M बराबर, हाँ, H डैश बटे H बराबर माइनस में V अपान U। क्लियर, ये जानते हो आप, याद है। रेखी आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखी आवर्धन कहते। तो H डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, 3x, और वस्तु की ऊंचाई कितना है, x, बराबर माइनस भी निकालना है। U का वैल्यू दिया है -30, माइनस से माइनस खत्म, x से x खत्म, 30 तिहाई, तो V बराबर आ गया 90 सेमी। V बराबर आ गया, यानी कितना दूरी बन रहा है ये, यहाँ से इसकी दूरी है 90, यहाँ से 90 सेमी दूर बन रहा है। ये आपको पता चल गया 90 है। तो आप एक चीज़ और जानते हो, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/V प्लस 1/F निकालना है। 1/V दिया, निकाल लिए आप, 1/90 और प्लस 1/U माइनस हो जाएगा, -1/30, 30 तिहाई, तो 1/F बराबर 90 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 30 तिया 90, -2 आ जाएगा, यानी यहाँ 1/F बराबर -2/90, 45 दूना, तो F बराबर हो जाएगा -45, F बराबर -45। तो फोकस दूरी किसकी क्या है, 45। -45 कहने का सेंस किस तरफ है, बाएं तरफ है। और बाएं तरफ देखो फोकस कैसा है, ऋणात्मक। आप घबराना मत, जो कंफ्यूज हो रहे थे तुम ना, देखो कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया कि नहीं, आ जाएगा, उसको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, गलत दिया है, ठीक, उत्तर में क्या दिया है, गलत दिया है।
बना दो उसको, देख लो तुम्हारे सामने आया है 45 दूना 90। अब इसलिए दे देता है ना क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक को अंडरस्टूड कर देता है, यानी पूछा कितना दूर है तो 30 सेमी की दूर है, 45 सेमी दूरी पे है। फोकस कितना दूरी पे है। अब आप जानते ही हो कि फोकस अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक, तो -45 होगा। ठीक, यहाँ देख लो, उतार लो, समझ गए न। यहाँ तो ये भी समस्या है, लड़के ठीक हैं, पीछे हैं अपना। तुम लोग पढ़ने लिखने में दिमाग लगाओ, फालतू का दिमाग कम लगाया करो। फालतू का दिमाग लगाओगे परेशान रहोगे, पढ़ने लिखने में लगाओगे खुश रहोगे। जितना फालतू लगाओगे उतना ज़्यादा परेशानी बढ़ती जाएगी, ठीक ना। क्योंकि आप देख लो जितना भी आदमी नाम किया है ना, यही कुछ पता नहीं, ये जो 12th फेल निकला था, यही कुछ पता नहीं कैसे लड़की के साथ रह के नाम कमा लिया। बाकी जितने लोग हैं सब जब छोड़ते हैं तभी नाम कमाते हैं ना, ये जान लो। एक कहावत भी है, लड़कियां आग लगाती हैं मेकअप के बाद और लड़के आग लगाते हैं ब्रेकअप के बाद। समझ गए? हाँ, अलर्ट रहा करो, ये सही बात कहावत है ना। और अगर वही समय धूप हो गया, जितना मेकअप बा वो ब्रेकअप में बदल जाता है। कुल चूहे लोग समझते नहीं हो, समझाना पड़ता है। देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेमी, 26 नंबर क्वेश्चन है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेमी है। ये देखो, ये कौन सा दर्पण बना दिए, अवतल। बार बार हम अवतल इसलिए बना रहे हैं कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी सेमी है, 38 सेमी है। ये मान लो, थोड़ा सा और शिफ्ट करो, यहाँ ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है। ये पोल है, क्या है, पोल। कहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेमी है। आर बराबर दिया है कितना सेमी, तो -38 सेमी। क्यों? क्योंकि बाएं तरफ है, वक्रता त्रिज्या बाएं तरफ है। 38 सेमी है। एक वस्तु दर्पण से 32 सेमी की दूरी पे रखा है। वस्तु कितना सेमी दूरी पे रखा है, 32 सेमी, यानी इससे पहले ही रखा है। यानी 38 है, 38 से पहले ही वस्तु रखा है, यानी यहीं पे वस्तु रखा है 32 सेमी पे। ये वस्तु देखो यहीं पे है। मान लो ये कोई वस्तु है, वस्तु यहीं पे रख दिया गया है, यानी इसके पहले ही, वक्रता त्रिज्या से पहले ही क्या रखा है, वस्तु। तो u बराबर आपको पता है -32 सेमी, -32। तो आपसे पूछा क्या है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात। प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, किसकी दूरी, प्रतिबिंब भी पूछा है, भी बराबर वाट। तो भी निकालने के लिए आपको f और u पता होना चाहिए। f और f निकाल सकते हैं यहाँ से। f बराबर क्या होता है, r बटे, तो r बटे 2। r का मतलब बताओ दिया है, माइनस में 38 बटे 2, 19 आ जाएगा। f बराबर हो जाएगा -19 सेमी। माइनस में क्यों, क्योंकि इसी तरफ होगा, ठीक। अब आपको पता है 1 बटे f बराबर 1 बटे v प्लस 1 बटे u, 1 बटे f माइनस में 1 बटे 19 बराबर 1 बटे v निकालना है, प्लस माइनस 1 बटे 32 ना, माइनस में सर 32। हाँ, तो माइनस में तो लिख दिए। इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 बटे 32 प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 19 और 32 का लसा निकालो, दोनों का गुणा होगा। 1 बटे भी बराबर 608, और यहाँ 19 क्या, 19 माइनस 32,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13। तो 1/v बराबर माइनस में 13/608। अब 13 से कटेगा नहीं, पलट दो, v ऊपर जाएगा, ये 608/13 और यहाँ लगा रहेगा क्या भाग दो जरा, कितना आएगा। हाँ हाँ, v बराबर माइनस में 46.7 सेमी, यानी माइनस में 46.7 सेमी। माइनस कहने का सेंस प्रतिबिंब किधर बनेगा। हाँ, बाएं तरफ उल्टा, बाएं तरफ बनेगा उल्टा, क्योंकि बाएं तरफ जब भी प्रतिबिंब बना है अवतल में उल्टा ही बनता है। सीधा तब बनता है जब पीछे बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो निगेटिव बना है, निगेटिव दूरी है, इसका मतलब बाएं ही तरफ बना है। और कितनी दूरी बना है -46। ये 38 है, कहीं इधर बना होगा 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। यहाँ बना होगा, उल्टा बना होगा, वास्तविक बना होगा और वस्तु से बड़ा बना होगा। ठीक, उतार लो। तो देखो, जैसे यहाँ देखो कहा था होता है लड़के, कहा था वक्रता त्रिज्या 38 है, 38 सेमी। किताब में देखो यही लिखा था। आप अपने मन से समझ गए कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि बाएं तरफ है। हाँ, 38 लिखा है ना, लेकिन -38 लिखा है। -38 कौन समझेगा, आप स्वयं समझ। ऐसे ही यहाँ देखो किताब में उत्तर दिया है 46.7, तो माइनस किसको समझना है, आप लोगों को। समझ गए, ये सेंस है कि आपको उत्तर तो देगा 46.7 दिया है, तो यानी आप ये जानते हो कि अवतल का फोकस जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बस ये अंडरस्टूड रहेगा। कभी किताब में जब भी लिखेगा तो ये सब आपको जैसे कह देगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 सेमी है, माइनस नहीं लिखेगा। आपको समझना है कि जब सवाल हल करेंगे तो बाएं तरफ है तो क्या लगा देंगे, माइनस। समझ गए, अब धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अगला 26 के बाद 28 पूछे हो आप, किए होते जो फंसते वही वही पूछ लेते। इकाई आवर्धन m बराबर दे दिया है 1, m को दिखाते हैं आवर्धन से, m बराबर दिया है इकाई आवर्धन यानी m बराबर 1 के लिए। हाँ, इकाई माने कई होता है। अरे भाई छोटे थे आप लोग, इकाई 1, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, याद नहीं है। इकाई माने इकाई 1, इकाई कौन होता है 1, तो m बराबर 1। गधा, छोटे नहीं थे प्राइमरी में ना, घोड़ा है बादाम खाए पीछे देखो मार खाए, तुम लोग भूल जाते हो सब। इकाई आवर्धन यानी m बराबर कितना है, 1 है। के लिए 20 सेमी फोकस दूरी, f बराबर 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। अवतल दर्पण ये है, ये है अवतल दर्पण, इकाई आवर्धन। ठीक, आप ध्यान समझना, ये दिया है पहले समझो तब तो। ये क्या है, सेंटर है, ये फोकस होगा, ये अनंत होगा, ये पोल होगा। क्लियर। इकाई आवर्धन कब आएगा, इकाई आवर्धन तब आएगा जब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों क्या हो, बराबर ऊंचाई के हो। बराबर होंगे तो 3 का 3 में भाग देंगे, कई आ जाएगा। यानी ये है स्थिति, जरा ध्यान समझना। स्थिति ये है। बोलो कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता रहे हैं। ये वस्तु है, ये वस्तु x मीटर ऊंची है। वस्तु हम बना दे रहे हैं, यहाँ देखो ये और बड़ा बनाओ। हाँ, ठीक, ये वस्तु है। वस्तु अब कैसी हो गई, ये उलट गया वस्तु ना, जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा ये है। यानी एच डैश और एच डैश बराबर x है, तो एच भी क्या है, x है। एच भी क्या है,
समझ गए? तभी तो भैया क्या आएगा, m बराबर क्या होता है, h डैश बटे h डैश बटे h, यानी x बटे कट के क्या हो जाएगा, तो m बराबर 1। आप कुछ भी मान सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि x ही मानो। आप 30 मानोगे तो ये भी 30, 30 से 30 कट के आप 100 मानोगे तो ये भी 100। अब आप जानते हो फोकस दिया है, अगर आपको u और v पता चल जाए तो हम लोग क्या निकाल लेंगे। क्या पूछा इसमें, 28 है, वस्तु की दूरी u पूछा है। क्या पूछा है, u। अब बताओ आप, एक सूत्र होता है m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस में v अपान u। इसका वैल्यू दिया है 1 बराबर माइनस में v और बटे में u। यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो u बराबर हो जाएगा माइनस v। u बराबर कितना, माइनस v, या v बराबर माइनस u। अब आप जानते हो कि 1 बटे f बराबर क्या होता है, 1 बटे v प्लस 1 बटे u। u की जगह रख दो 1 बटे f का वैल्यू -20 होगा, -20 क्यों, क्योंकि किसकी फोकस है, अवतल की। -20 1 बटे v माइनस 1 बटे u, माइनस क्यों लगा दिए, क्योंकि यहाँ माइनस है। क्लियर? अब भी लस हो जाएगा, तो यहाँ लस हो जाएगा 1 बटे -20। क्यों 20 भी बराबर भी रख दिए, क्योंकि u और v आपस में, तो u की जगह हम क्या पुट कर दिए, v, और यहाँ माइनस लगा था तो माइनस। अब देखो 1 और 1 2, क्यों लस लेंगे तो माइनस, ये भी माइनस होगा, ये भी क्या होगा माइनस, क्योंकि प्रतिबिंब माइनस होता है और ये माइनस दिया है तो माइनस पहले ही होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो गया बताओ जरा, u का वैल्यू माइनस भी है और u होता ही है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अरे भैया u बराबर होता क्या है, माइनस, और ये माइनस पहले से है तो माइनस भी, तो देखो माइनस माइनस तो u बराबर प्लस भी, तो प्लस भी रख देंगे, तो भी 1 1 2 बटे भी। अब यहाँ तिर्यक गुणा करो 20 दूना, तो भी बराबर आ जाएगा कितना, माइनस में 40 सेमी, माइनस में कितना, यानी जो इसकी ये है, ये 40 सेमी की दूरी पे और बाएं तरफ है, यानी जो पोल होगा, पोल से 40 सेमी की दूरी पे इसका वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे। यानी इससे ये पता चल गया कि दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर दर्पण का वक्रता केंद्र है। देखो यहीं तो प्रतिबिंब बना, दर्पण पे वक्रता केंद्र पर बना। देख लो उत्तर, समझ गए? थोड़ा सा ठीक ठाक प्रश्न है। कौन सा, 32। एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 सेमी है। उत्तल दर्पण पहले बना लो। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। उत्तल का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, उभरा हुआ। देखो उभरा हुआ परावर्तक माने जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा उभरा रहेगा। ये पोल होगा, ये उत्तल दर्पण का अनंत होगा। यहाँ 2 ही कंडीशन बनता ही है, ये फोकस होगा, ये वक्रता केंद्र। कर रहा है एक उत्तल, कौन सा, हाँ, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर है। कितना मीटर, वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। यानी अब r बराबर यहाँ पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि पोल के दाहिने तरफ है 2 मीटर। ठीक, आगे कहा है यदि वाहन के पीछे की ओर से एक ट्रक नियत दूरी 3.5 मीटर से आ रहा है। वाहन के पीछे से 3.5 मीटर की दूरी से कितना, हाँ, u बराबर माइनस में 3.5। ठीक, इतना दूर ट्रक है, इसके पीछे से क्या आ रहा है, ट्रक। अब ट्रक को हम बनाएंगे नहीं, ट्रक आप समझ लो, बना दें क्या, अंडरस्टूड है, आप समझा करो थोड़ा बहुत। कितना हम फिगर बना बना के आपको दिखाएंगे। ये मेरा ट्रक बन गया, बड़ा है, हाँ ट्रक, और क्या ट्रक है मेरा, हाँ ना,
हमारे 4 चक्का और ट्रक में अंतर नहीं रहता है। हाँ देख नहीं रहे हो साइज इसका। हाँ टायर वही कम बा बस। हाँ ड्राइवर बा हमारे मुड़ी बैठे। अब बनवा था हमारी तो हम व्यवस्था नहीं करे बेचारा कहाँ जाए। ठीक ये ट्रक चल रही है किधर सामने जा रही है। हाँ हेडलाइट लगा दी है अब जाता। हाँ इतना दूरी पे है दर्पण से कितना। हाँ तो u बराबर दे दिया माइनस में 3.5 सेमी को हम 7/2 लिख सकते हैं। माइनस में 7/2 सेमी। कैसे 7/2 सेमी लिख दिए? मीटर, मीटर है तो मीटर। बताओ कैसे लिख दिए 7/2? क्योंकि 7 का आधा होता है 3.5। 7 का आधा, आधा माने बटा 2, आधा माने। अब क्या कहा है? तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकार होगा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका आकार कैसा होगा, ये पूछा है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति और आकार। तो स्थिति और आकार निकालने के लिए हम पहले प्रतिबिंब निकालेंगे। भी कितना दूर होगा ये निकाल लो। तो भी निकालने के लिए सबसे पहले हमको एफ चाहिए। तो एफ बराबर होता है r/2। r का वैल्यू दिया है 2/2। कितना आ जाएगा? 1 मीटर। एफ का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि उसी तरफ एफ है। ठीक, सूत्र आप जानते हो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी 1/1 बराबर 1/v। भी निकालना है, u दिया है माइनस में। माइनस में 1/u की जगह 7/2। 7/2 ऊपर 2 चला जाएगा, पलट जाएगा। 1 बराबर 1/v माइनस 2/7। 2 इस तरफ ले आओ तो 1 और प्लस 2/7 बराबर 1/v। अभी आप बोलना 7 1 क्या 7 2 9। 9/7 बराबर 1/v। v बराबर हो जाएगा 7/9 यानी 1 से छोटा। 1 से छोटा यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक, अब देखो प्रतिबिंब पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आया तो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पॉजिटिव से पता चल गया कि दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। अब आपको निकाल लेना है m बराबर माइनस v/u। माइनस में v/, तो m बराबर माइनस v का वैल्यू निकाले हो माइनस में 7/9 और अपान u का वैल्यू है माइनस में 7/2। माइनस से माइनस कैंसिल, ये उलट जाएगा। m बराबर 7 × 2/9 × 7। 7 से 7 कैंसिल, 2/9। 2/9 यानी 1 से छोटा ही होगा। अरे भैया 2/9 1 से छोटा, यानी ये कहाँ बनेगा? पीछे बहुत छोटा। दर्पण के पीछे आभासी बहुत छोटा। समझ गए? और आप जानते ही हो, ये उतार लो। चलो देखो कौन सा 33 33 नंबर कहा है एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से। मुख्य अक्ष पर अवतल दर्पण है ना, ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र कहा है एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित है। अवतल दर्पण ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर। यहाँ से यहाँ तक कितना सेमी दूरी है? 30 सेमी दूरी। 30 सेमी दूरी ये वस्तु है। ये वस्तु मान लो ये है, ये। ठीक, और वस्तु
के ऊपर ही बनता है, और प्रतिबिंब जो है ना वो वस्तु के ऊपर ही बनता है। यानी देखो ये कंडीशन है, प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर कब बनता है, जब कहाँ रखा गया हो, आपको ये समझना पड़ेगा। एक ही कंडीशन ऐसा है जहाँ रखते हैं वस्तु वहीं बनता है प्रतिबिंब। तो आपसे पूछा है रेखीय आवर्धन, m बराबर आप जानते हो 2 होता है, h डैश बटे h लिख सकते हो या माइनस v बटे u लिख सकते हो, माइनस v बटे u। तो m बराबर माइनस v यानी प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है, बोलो, जितना दूर वो है उतना ही दूर क्या बन रहा है। तो यहाँ 30 माइनस 30 बटे u माने 30, हाँ माइनस, तो ये कट के कितना आ जाएगा, m बराबर 1, m बराबर 1। हाँ माइनस में ये दिखाता है कि इस तरफ बनेगा बस। तो m बराबर -1, m बराबर -1, माइनस माइनस लगाएंगे लेकिन इसी तरफ बनेगा तो निगेटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे और नीचे की तरफ, डाउन यानी नीचे, तो नीचे का मतलब क्या, माइनस। प्रतिबिंब अगर नीचे बने तो माइनस, ऊपर बनता है तो प्लस। यही है उत्तर, मिला लो, सही है।